नमस्कार, मैं आपका दोस्त लोकेश टंडन और आप देख रहे हैं एलटीवी। मेरे साथ मौजूद हैं हिंदूवादी नेता सचिन सोरोई। इनकी एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें ये अजदुद्दीन ओवैसी को पढ़ा लिखा आतंकवादी बता रहे हैं। सचिन जी, बड़ी वायरल हो रही है आपकी वीडियो। आपने आतंकवादी ही क्या दिया अजदुद्दीन ओवैसी को? तो और क्या है, ये लोग ही तो बहुत बड़े आतंकवादी इसलिए हैं कि जब ये भड़काने का काम कर रहे हैं संभल के सीओ को, जो सही बात कह रहे हैं, वो संभल के सीओ ने कहा भाई तुम छाती पीट के ईरान का जो समर्थन कर रहे हो, तो उसने अगर ये बात कह दी, क्या गलत कह दिया? भारत का खा रहे हो, भारत में रह रहे हो, भाई जितने विधर्मी है तो ये लोग तो यहाँ की बात करो ना, भारत की स्थिति देखो, भारत के लिए जो है समर्थन करो भारत का, और आप ईरान का समर्थन कर रहे हो। भैया अपने देश को तो तुम देख रहे हो, दूसरे के देश की बात कर रहे हो, और उसको लेकर जो है नमाज सड़क पे जिस तरीके से पड़ी जा रही है, उसे आजम खा के पेट में दर्द हो रहा। वो कह रहा जी ईरान के समर्थन में जो काली पट्टी पहनो, नए कपड़े मत पहनो, काले कपड़े पहनो। इनकी बुद्धि खराब हो गई आजम खा की। वो जेल में भी जो है उसकी बुद्धि इतना दिमाग काम कर रहा है, वो बताएगा कैसे करेगा मुसलमान, वो ओवैसी बताएगा किस तरीके से जो है संभल के सीओ को बताएगा, उन जो है मेरठ के एसएसपी को बताएगा। मतलब सड़क पे नमाज पढ़े, पूरी सड़क ब्लॉक करके पढ़े तो ठीक है। अगर सड़क पे नमाज पुलिस रुकवाएगी, पुलिस मुकदमा दर्ज करेगी इनके खिलाफ, पुलिस इनके पासपोर्ट निरस्त करेगी, तो ये इसमें पेट में दर्द हो जाता है नेताओं के। भाई तुम लोग दोनों सड़क घेर के जो है नमाज पढ़ते हो, 1.5 घंटा 2 घंटा, जब तक आपकी ईदगाह पे नमाज नहीं हो जाती। जब पिछली बार एम्बुलेंस फंसी, उसके अंदर बड़ी मुश्किल से पेशेंट था, सड़क को बाधित करते हो। और कुछ लोग ये कहते हैं कि जो हमारे कांवड़ यात्रा निकलती है तो आप खोल के देख लो, हमारी वीडियो देख लेना, कवरेज जो भी होती है, और अपनी देख लेना। कभी कवरेज इनकी तो होती नहीं है, बहुत कम कवरेज होती है, हम पे ही है वीडियो इनकी नमाज पढ़ते रहेगी। तो जो हमारा जब कांवड़ यात्रा होती है तो एक रोड तो कांवड़ चलती है, दूसरी रोड हम खुली छोड़ते हैं, हम आवागमन के लिए छोड़ते हैं उस रोड को, दूसरी को। और ये लोग बैरियर तक पुलिस के डलते हैं। 1.5 किलोमीटर का जो एरिया है मेरठ में भी जो है डीएन कॉलेज से लेके मेट्रो प्लाजा तक बंद रहता है इनकी वजह से। जिससे कोई जो मेरठ के जो एसएसपी है अभी, उनका तो एक बयान भी उन्होंने तो साफ तौर पे चेतावनी दी है कि अगर सड़क पे किसी ने नमाज पढ़ी तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यहाँ तक कि उनका जो पासपोर्ट वीजा होगा ना, वो भी रद्द कर दिया जाएगा। इसी बयान का तो विरोध कर रहा मेरठ के एसएसपी का और जो है संभल के सीओ का ओवैसी। जब भी तो मैं कह रहा हूँ ये आतंकवादी है, ये पढ़ा लिखा आतंकवादी है, क्योंकि इसे यही नहीं पता। अरे लॉ एंड ऑर्डर, भाई लॉ एंड ऑर्डर नहीं माने, उत्तर प्रदेश हैदराबाद में चलता होगा लॉ एंड ऑर्डर ओवैसी का। यहाँ तो हमारा योगी जी का लॉ एंड ऑर्डर है उत्तर प्रदेश में, जैसा वो कहेंगे योगी जी वैसे यहाँ का पुलिस प्रशासन करेगा। और 3 साल पहले 2023 में मैंने नमाज रुकवाई थी यहाँ ईदगाह पे। जब मैंने ये कहा था, जब रुकी नमाज, जब मैंने ये कहा भाई वहां सड़क पे जो है हनुमान चालीसा उसी दिन मैं पढ़ूंगा अगर इन्होंने नमाज पढ़ी वहां, तो जब जाके जो है मुझ पर मुकदमा दर्ज कर दिया ये कहने पे कि जो है मैं हनुमान चालीसा पढ़ूंगा। पढ़ी नहीं थी, बिना पढ़ी, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पे मुकदमा हो गया, मैं जेल भी चला जाऊं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इनकी सड़क पे नमाज तो रुकी, नमाज रुकनी चाहिए इनकी। अगर इस बार भी यही कंडीशन होती है देखो, नमाज पढ़ने का प्रयास करेंगे, मुकदमा लिखा जाएगा, जेल जाएंगे, पासपोर्ट निरस्त होगा। उसके अलावा इन लोगों का एक और बता दूं, ईरान के समर्थन में जो भी काली पट्टी बांध के आया, जिसने पिछली बार फिलिस्तीन के झंडे लहराए थे इन्होंने ईदगाह पे, आपके पुलिस को मैं पहले कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी मेरी आपसे मांग है, पूरे उत्तर प्रदेश में सभी जिलों में जहां भी ईदगाह है, जहां नमाज पढ़ी जाती है बड़ी संख्या में, उनको प्रशासन अपना काम कर रहा है, समझा रहा है कि अपनी मस्जिदों में पढ़ो, ईदगाह के अंदर पढ़ो। यदि ये नहीं मानते तो उसी टाइम मुकदमा दर्ज होना चाहिए, गिरफ्तारी उसी टाइम होनी चाहिए। ये मत सोचना कि माहौल खराब हो जाएगा, माहौल ठीक हो जाएगा गिरफ्तारी होने पे और जेल जाने पे। क्योंकि त्योहार शांति प्रिय तरीके से मनाए तो ठीक है, नहीं मनाना चाहते और उपद्रव करेंगे तो योगी जी की सरकार में कोई नहीं बख्शा जाएगा। और ईरान का समर्थन अगर ये वहां करते हैं किसी तरीके से भी, तो वो भी एक तरीके का बवाल है। इन्हें त्योहार नहीं मनाना, इन्हें बवाल करना, क्योंकि बवाल ही तो पिछली बार की तरह जाएंगे, आप सबको बनाएंगे इनकी वीडियो पिछली बार की तरह? वीडियो तो हम पे खुद आ जाएगी, वीडियो तो हम पे जैसे ही नमाज पढ़ेंगे, जैसे ही जो है तुरंत ही है कहीं ईरान का समर्थन करेंगे, आपका काले कपड़े पहनेंगे, पट्टी पहन, जो भी कुछ करेंगे वो सब हमारे पास आ जाएगा। और हम फिर इसी तरीके से बोलेंगे जैसे पिछली बार फिलिस्तीन के झंडे और बैनर जो है लहराए थे, जब गिरफ्तारी कराई, मुकदमा करवा के आपके फिर कराएंगे गिरफ्तारी। तो बिल्कुल सचिन सोरोई हैं, हिंदूवादी नेता हैं, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि ओवैसी समर्थन करते हैं पुलिस का, हम समर्थन, हम एसएसपी मेरठ का पुलिस समर्थन करते हैं, जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। सीओ संभल कुलदीप कुमार का समर्थन करते हैं। सारे सनातनी हिंदू जितने भी हैं, सनातनी पुलिस वाले जितने भी हैं, उन सबको हमारा समर्थन है। भाई कोई भी अगर इस तरीके का काम करेगा, सड़क बाधित करेगा, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, ओवैसी और एसएसपी और जो सीओ संभल हैं और एसएसपी मेरठ हैं, उन दोनों का समर्थन कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो ओवैसी हैं उनको पढ़ा लिखा आतंकवादी बताते हुए कहते हैं कि भाई जिस तरीके से ये लोग सड़क पे आते हैं, नमाज पढ़ते हैं और ईरान का ये लोग समर्थन कर रहे हैं, तो इन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
तो दोस्तों इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपका दोस्त लोकेश टंडन। नमस्कार, जय हिंद।